Hello dear student, today we start exercise 6.3 question number 10. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 1/x-1 वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 1. आपने इक्वेशंस ऑफ लाइंस निकालनी है, ठीक है, रेखाओं की समीकरण निकालनी है जिसके लिए जो स्लोप दे रखी है वो -1 है, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व. और जो ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है वो एक्चुअल में टेंजेंट की इक्वेशन आपने निकालनी है, ठीक है ना. टेंजेंट एक लाइन है, ठीक, और टेंजेंट की इक्वेशन आपने निकालनी है. उस टेंजेंट का जो स्लोप दे रखा है बच्चों -1 दे रखा है इस कर्व के लिए. ये कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है जिसकी स्लोप कितनी है -1. तो उस टेंजेंट की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, ठीक. जितनी टेंजेंट उस कर्व पर ड्रॉ होगी उतनी इक्वेशंस आपने निकालनी है. क्लियर आ गई ना बात में. कर्व में एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, लेकिन मैंने क्या बोला, टेंजेंट केवल कर्व को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी. आ गई ना बात समझ में, ठीक. टेंजेंट जो है कर्व को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन एक कर्व में हम कई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो कर्व को केवल एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी. तो देखिए बच्चों, y इक्वल्स टू 1/x-1 है. इसको डिफरेंशिएट करिए सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x. y का डिफरेंशिएशन dy/dx और इसका डिफरेंशिएशन बच्चों d/dx 1/x-1. मैंने वैसे आपको इसका डिफरेंशिएशन बता रखा है, जैसे 1/x का होता है -1/x², वैसे ही आप इसका कर सकते हैं. लेकिन डिवाइड वाले रूल से करना चाहते हैं तो लो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर x-1, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर d/dx ऑफ 1 -1 न्यूमरेटर, d/dx ऑफ डिनोमिनेटर कितना x-1. नाउ डियर स्टूडेंट, dy/dx 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0. 1 - 0 1, -1 इंटू 1 कितना -1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, यानी कितना आ गया -1/x-1 का होल स्क्वायर. बच्चों ये एक्चुअल में है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट है. यही तो होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy/dx, ठीक. और आपको गिवन क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू -1. अब ये भी तो दिया है, स्लोप टेंजेंट की -1 भी तो दी है. कहने का मतलब है ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए. तो इस इक्वेशन को इसके इक्वल रख दीजिए. मतलब क्या, -1, दैट इंप्लाइज दैट -1/x-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1. कैसे हुआ समझ में आया, क्योंकि ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, तो ये दोनों अगर स्लोप है इसका मतलब है dy/dx की वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर है. और dy/dx था कितना, इतना, तो दैट इंप्लाइज है dy/dx की जगह में -1/x-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1. दैट इंप्लाइज दैट माइनस से माइनस कैंसिल, 1 इक्वल्स टू ये अपॉन में उधर जाके मल्टीप्लाई में x-1 का होल स्क्वायर. बच्चों वहां से स्क्वायर हटा, यहां स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक. तो कितना आ गया, x-1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही होता है, लेकिन स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों का साइन आ जाता है. तो देखो एक बार x-1 1 के बराबर हो गया और एक बार x-1 -1 के बराबर हो गया. -1 उधर गया +1, तो x की वैल्यू 2 आ गई. -1 उधर गया तो +1, तो -1 + 1 0 आ गया. x की दो वैल्यूज आ गई. मतलब इन x की दो वैल्यूज पर टेंजेंट की जो स्लोप है, ठीक है, वो कितनी होगी, -1. तो अब पॉइंट निकालना, अब लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो y की वैल्यू भी तो निकालनी होगी. पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, x इक्वल्स टू 2 रख देंगे इक्वेशन 1 में. कितना आ गया, y इक्वल्स टू 1/2 -1, दैट इज कितना 1. 2 - 1 हो गया ना, 1/1 कितना होता है, 1 हो गया. तो पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन एक कर्व, जो कर्व पर पॉइंट आएगा वो कितना आएगा बच्चों, x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू कितनी थी, 1 थी. अब अगेन दूसरा पॉइंट देखिए, x इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1. अब हम x इक्वल्स टू 0 रख देंगे इस इक्वेशन 1 में, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/0 -1, यानी 1/-1, यानी कितना आ गया, -1 आ गया. क्लियर, x की जगह में 0 रख दिया. अब देखिए पॉइंट ऑन द कर्व,
पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व कितना आ गया बच्चों, x कॉमा वाई, x कितना है, x है 0 और y कितना है -1। क्लियर, ठीक। तो दूसरा पॉइंट भी निकल गया। अब हमें तो लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, तो देखिए नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो पहला पॉइंट क्या है, फ्रॉम 2,1, लाइन की इक्वेशन जब वो कहां से होकर जा रही है, 2,1 से होकर जा रही है, तो क्या इक्वेशन होती है, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m x माइनस एक्स नॉट, पढ़ाया था ना। तो y माइनस वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 1, m कितना है -1, स्लोप -1 तो दे रखा है ना, x माइनस एक्स नॉट कितना हो गया 2, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू -2 प्लस 2, ये -x इधर आ गया, तो -x इधर आके प्लस x, यहां पर प्लस y है, ये -1 उधर गया, -1 उधर आके +1, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। तो पहली जो इक्वेशन निकल गई लाइन की वो x + y इक्वल्स टू 3 आ गई। अगेन देखिए अब इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम 0, -1। अब जब लाइन 0, -1 से होकर जाती है तब उसकी इक्वेशन क्या आएगी, कुछ नहीं, इक्वेशन यही है, y नॉट की जगह में -1 आ जाएगा और x नॉट की जगह में 0 आ जाएगा। तो y माइनस वाई नॉट कितना -1 इक्वल्स टू m कितना -1, x माइनस एक्स नॉट कितना 0, तो माइनस माइनस प्लस y + 1, x माइनस 0 x हो गया, x इंटू -1 -x, ये -x इधर आके +x, तो x + y + 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो दो टेंजेंट जो ड्रॉ हो रही हैं उस कर्व पर, जो एक पॉइंट 2,1 से होकर जा रही है पहली टेंजेंट, और दूसरी टेंजेंट 0, -1 से होकर जा रही है, उनकी इक्वेशन क्या हो गई, ये आपने निकाल दिया। कोई डाउट डियर स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस इसमें क्या करना था, कर्व का डिफरेंशिएशन करके dy/dx निकालना था, और स्लोप दे रखी थी, ये भी स्लोप हो गया dy/dx, ये भी स्लोप हो गया, तो दोनों इक्वल, x की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू निकाल दी, तो जितने पॉइंट्स निकल रहे हैं उनसे होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन आपने निकाल दी। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसकी स्लोप 2 दे रखी है, विच आर टेंजेंट, जो टेंजेंट है टू द कर्व, स्पर्श रेखा है, किस पर ड्रॉ हो रही है, इस कर्व पर बन रही है, मतलब इस कर्व पर ड्रॉ होने वाली एक टेंजेंट है जिसकी स्लोप 2 दे रखी है। आपने उन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। क्लियर, आपने एक्चुअल में लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो लाइन टेंजेंट लाइन है। क्लियर, जो इस कर्व पर ड्रॉ हो रही है और जिसकी स्लोप कितनी है 2 है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसकी स्लोप 2 है, विच आर टेंजेंट, जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है टू द कर्व, इस कर्व पर ड्रॉ होने वाली टेंजेंट लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है और जिसकी स्लोप 2 दे रखी है। क्लियर डियर स्टूडेंट, तो सिमिलरली गिवन क्या है, गिवन है y इक्वल्स टू 1/x - 3। ठीक, और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि जो स्लोप होती है टेंजेंट की, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y, वो क्या होती है बच्चों, dy/dx। क्लियर, तो dy/dx यहीं से तो निकलेगा, इसका मतलब है d/dx ऑफ 1/x - 3। मैंने आपको पहले भी बता रखा है बच्चों, वैसे इससे पहले भी समझा दिया है और वैसे आपको पहले भी बता रखा है, 1/x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये x ऊपर चला गया, x ऊपर जाके x की पावर -1 हो गया, ये -1 आगे आ गया और x की पावर में से एक कम हो गया, -1 यानी -1 -2 हो गया, ये नीचे चला गया तो -1/x का स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर भी होना है। क्लियर, तो क्या आएगा इसका, देखो dy/dx की वैल्यू -1 बस x की जगह में यहां क्या है, x - 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां जैसे x स्क्वायर आया, यहां x - 3 का होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि x की जगह में x - 3 है तो दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, x - 3 का होगा। बस ये चीज होनी है। क्लियर, इससे पहले वाले
डिनोमिनेटर वाले से भी कर सकते हैं, और वैसे आपको मैंने बता भी रखा है 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो 1/x माइनस 3 का माइनस 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि x की जगह में x माइनस 3 है तो उसका दोबारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो कितना आएगा देखिए, dy बाई dx। डियर स्टूडेंट देखिए x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0, 1 माइनस 0 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे इतना ही तो आएगा ना, कितना, माइनस 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। और ये तो स्लोप हो गई, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपको गिवन भी है स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है 2। क्लियर, इसका मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy बाई dx ना, दैट इंप्लाइज दैट dy बाई dx की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, क्योंकि बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 है, ये भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy बाई dx, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह में dy बाई dx रख दिया, dy बाई dx की वैल्यू कितनी दी है 2, dy बाई dx है कितना एक्चुअल में, माइनस 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर रख दीजिए, तो माइनस 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। क्लियर, अब देखिए ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर ऊपर चला गया, देखिए ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर ऊपर चला गया, 2 इसके अपॉन में आ गया ना, क्या लिख सकता हूं, माइनस 1/2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में उधर जाके न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में उधर ऊपर है ना, इधर आके अपॉन में, तो क्या आ गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1/2। क्लियर, अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए, अगर यहां से स्क्वायर रूट हटा तो यहां स्क्वायर हटा तो यहां क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, यानी ये कैसा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर। हमने पढ़ा था ना, जब स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो फिर वो रियल वैल्यू नहीं हो जाती, वो कैसे वैल्यू हो जाएगी, इमेजिनरी नंबर हो जाएगी, वो इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, और अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं किसी कर्व पर तो वो रियल वैल्यू होगी, वो जो x की वैल्यू निकल के आएगी या y की वैल्यू निकल के आएगी वो रियल आएगी। लेकिन यहां से क्या हो जा रहा है, x माइनस 3 स्क्वायर हट रहा है तो यहाँ स्क्वायर रूट लग रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्या होता है, इमेजिनरी वैल्यू होती है, यानी इमेजिनरी नंबर होता है, यानी जो x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, इमेजिनरी आएगी। अब x की अगर इमेजिनरी वैल्यू आएगी तो y भी इमेजिनरी आएगी, मतलब इससे आप इमेजिनरी वैल्यू से आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं किसी कर्व पर। अगर आपने किसी कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो x और y की कैसी वैल्यू होनी चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ये तो इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या लिख सकते हो, तो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है, मतलब x माइनस 3 इमेजिनरी नंबर आ गया जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या कहोगे, देयर आर, हेंस देयर आर नो टेंजेंट टू द कर्व हैविंग स्लोप 2। क्लियर, मतलब ऐसी कोई भी टेंजेंट नहीं है इस कर्व पर जिसकी स्लोप क्या होगी, 2 होगी। क्लियर, हम ऐसी कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं इस कर्व पर जिसकी स्लोप क्या होगी, 2 होगी। क्लियर बच्चों, इसका मतलब है उसकी कोई भी इक्वेशन आपकी नहीं निकलेगी, क्योंकि यहां से पता चल गया x कैसी वैल्यू आ रही है, इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस देयर आर नो टेंजेंट टू द कर्व हैविंग स्लोप 2। मतलब ऐसी कर्व पर कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती जिसकी स्लोप क्या होगी, 2 होगी। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका टास्क है बच्चों, वो आपने खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, आपने उसमें भी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है, हैविंग स्लोप 0, जिसकी स्लोप 0 है, विच आर टेंजेंट, और जो कि टेंजेंट है किस कर्व पर, y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्लियर, कर्व दे रखा है, उस कर्व पर जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है जिसकी स्लोप 0 है, आपने उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। आ गई ना बात में। सिमिलरली जैसा अभी क्वेश्चन किया ना वैसे ही उसमें भी 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन या तो आप ऐसे करिए,
ठीक, या फिर आप डिनोमिनेटर वाली मेथड डिवाइड वाला रूल अप्लाई करके करिए और फिर वो dy बाई dx की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। सॉल्व करिए, वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, आपको जो x की वैल्यू निकलेगी उसमें आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, और फिर उन पॉइंट से होकर जाने वाली टेंजेंट की इक्वेशन आप निकाल लेंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने 10th और 11th क्वेश्चन बताया था। डियर स्टूडेंट, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।